जय माता दी। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य में देवी भागवत पुराण का अध्याय 3। अगर आपने चैत्र मास महात्म्य के अध्याय 1 और 2 नहीं सुने हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को भी सुन सकते हैं। आइए अब सबसे पहले देवी भगवती का ध्यान करते हैं, जो सर्व चेतन स्वरूपा आदि अंत से रहित एवं ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका हैं। उनका हम ध्यान करते हैं, वे हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने की कृपा करें। श्री शौनक जी ने सूत जी महाराज से कहा, हे महाभाग सूत जी, आप महाभाग एवं पुरुष श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपने परम पावन पुराण संहिताओं का भली भांति अध्ययन कर लिया है। हे अनग, मुनिवर व्यास जी ने 18 पुराणों का प्रणयन किया और आप अध्ययन करते रहे। वे सभी पुराण बड़े ही अद्भुत हैं। मानद सत्यवती नंदन व्यास जी के मुखा अरविंद से 5 लक्षणों एवं रहस्यों सहित उन संपूर्ण पुराणों को आप अच्छी प्रकार जान गए हैं। आज हमारा पुण्य फल दानोन्मुख हो गया, जिससे आप इस पावन क्षेत्र में पधारे। मुनियों को विश्राम देने वाला यह क्षेत्र बड़ा ही उत्तम एवं कली के दोष से रहित है। हे सूत जी, यह मुनि मंडली पुण्यदायी पुराण संबंधी कथा सुनने के लिए उत्सुक है, अतः आप सावधान होकर हमें सुनाने की कृपा करें। महाभाग, आप संपूर्ण शास्त्रों के वेत्ता एवं त्रिविध तापों से रहित हैं। आपकी आयु कभी क्षीण न हो। हे भगवान, अब आप वेद से संबंध रखने वाला पुराण कहने की कृपा कीजिए। हे सूत जी, जिन्हें कान है और जो सुनने के स्वाद से भी परिचित हैं, वे मनुष्य यदि पुराण नहीं सुनते तो वे हतभाग्य हैं। जिस प्रकार षड्रस के स्वाद से जीभ तृप्त हो जाती है, वैसे ही विद्वान पुरुष के वचनों से कर्ण इंद्रियों को महान आनंद होता है, यह सभी जानते हैं। सर्पों के कान नहीं होते, तब भी मधुर स्वरों को सुनकर वे अपनी सुधि बुद्धि खो बैठते हैं। फिर कान वाले मनुष्य यदि सद्वाणी नहीं सुनते तो उन्हें बहरा ही क्यों न कहा जाए। अतएव सौम्य, ये सभी विप्रगण कथा सुनने की अभिलाषा से सावधान होकर नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं। कली के भय से इन्हें महान दुख हो रहा है। हे सर्वज्ञ, आपके कहे हुए अन्य भी बहुत से पुराण हमने सुने हैं, किंतु उनके सुनने से अब भी हमारी उसी प्रकार तृप्ति नहीं हो रही जैसे देवता अमृतपान से कभी नहीं अघाते। हे सूत जी, धिक्कार है इस अमृत को जिसे पीने वाले कभी मुक्त नहीं हो सकते, किंतु धन्य है यह पुराण जो सुनने से ही मनुष्य को मुक्त कर देता है। हे सूत जी, अमृत पान करने के लिए हमने हजारों यज्ञ किए, किंतु फिर भी हमें शांति न मिल सकी, क्योंकि यज्ञों का फल स्वर्ग है। स्वर्ग भोगने के बाद वहां से गिरना ही पड़ता है। इस प्रकार इस संसार चक्र में आने जाने की क्रिया सदा चलती ही रहती है। हे सर्वज्ञ सूत जी, इस त्रिगुणात्मक जगत में काल चक्र की प्रेरणा से सदा चक्कर काटने वाले मनुष्यों को ज्ञान हुए बिना मुक्ति मिलनी कभी संभव नहीं। अतएव आप परम पावन देवी भागवत को कहने की कृपा कीजिए। यह पुराण संपूर्ण रसों से परिपूर्ण, अत्यंत पवित्र, गोपनीय तथा मुक्ति कामी जनों को सदा अभिलषित मुक्ति प्रदान करने वाला है। श्री सूत जी कहते हैं, श्रीमद् देवी भागवत अत्यंत पवित्र एवं वेद प्रसिद्ध पुराण है। इसके संबंध में आप महानुभावों के प्रश्न करने से मैं धन्य, बड़भागी और परम पावन बन गया। अब मैं इसे कहता हूँ। यह पुराण संपूर्ण श्रुतियों के अर्थ से अनुमोदित, अखिल शास्त्रों का रहस्य एवं आगमों में अपना अनुपम स्थान रखने वाला है, जो योगियों को मुक्ति प्रदान करने वाले एवं ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सुसेवित हैं, तथा प्रधान मुनिगण उत्तम स्तोत्रों के द्वारा जिनका सदा चिंतन किया करते हैं। भगवती जगदम्बिका के उन सुकोमल चरण कमलों को प्रणाम करके आज मैं विस्तार पूर्वक यह पुराण कहने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ। हे ब्राह्मणों, यह रसों का भंडार है। इसमें जहाँ देखिए भगवती की भक्ति निहित है। इसलिए भगवती के नाम से ही अर्थात श्रीमद् देवी भागवत नाम से यह पुराण प्रसिद्ध है। उपनिषद में जो विद्या नाम से प्रसिद्ध है,
आद्या, परा, सर्वज्ञा जिनके नामांतर हैं, जो संसार के आवागमन रूपी बंधन को काटने में कुशल है, सर्वज्ञ ही जिनकी सत्ता बनी रहती है, दुष्ट जन जिन्हें किसी प्रकार भी नहीं जान सकते, तथा मुनियों के ध्यान करने पर जो स्वयं अपनी झांकी दिखाया करती हैं, वे भगवती जगदम्बिका इस कार्य में सफलता प्रदान करने की कृपा करें। वेदों और पुराणों में यह भली भांति विदित भी है कि ब्रह्मा जी इस अखिल जगत की सृष्टा हैं। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुआ है। फिर ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी स्वतंत्र सृष्टा कैसे ठहरे? भगवान विष्णु को भी स्वतंत्र सृष्टा नहीं कह सकते। वे शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे, नाभि से कमल निकला और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, किंतु वे श्री हरि भी तो किसी आधार पर अवलंबित थे। उनके आधारभूत क्षीर समुद्र को भी स्वतंत्र सृष्टा नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह रस है। रस बिना पात्र के ठहरता नहीं, कोई ना कोई रस का आधार रहना ही चाहिए। इसलिए चराचर जगत की आधारभूता भगवती जगदम्बिका ही सृष्टा रूप में निश्चित हुई। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। कमल स्थित ब्रह्मा जी को दर्शन मिले। भगवान विष्णु योग निद्रा के अधीन होकर शयन कर रहे थे। तब उन प्रभु को जगाने के लिए पितामह ने जिनकी स्तुति की थी, उन भगवती जगदम्बिका की मैं शरण लेता हूँ। वे भगवती सगुण निर्गुण मुक्ति प्रदान करने वाली और माया स्वरूपिणी है। अब मैं उनका ध्यान करके संपूर्ण पुराणों का कथन करता हूँ। मुनिगण सुनने की कृपा करें। श्रीमद् देवी भागवत सबसे उत्तम एवं पावन पुराण माना जाता है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है। वेद व्यास जी ने सुंदर 12 स्कंधों से इसे सजाया है। पूरे पुराण में 318 अध्याय हैं। प्रथम स्कंध में 20, द्वितीय में 12, तृतीय में 20, चतुर्थ में 25, पंचम में 35, षष्ठी में 31, सप्तम में 40, अष्टम में 24, नवम में 50, दशम में 13, एकादश में 24 और द्वादश स्कंद में 14 अध्याय हैं। महात्मा पुरुषों का कथन है कि इस पुराण में इस प्रकार तो अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। हे मुनिवरों, श्रीमद् देवी भागवत बड़ा ही पवित्र एवं संपूर्ण दुखों का नाश करने वाला है। इसके प्रभाव से मनोरथ पूर्ण होते और मुक्ति भी सुलभ हो जाती है। इसके सभी विषय वेद के अभिप्राय से युक्त है। संपूर्ण वेदों का सारभूत यह पुराण मुक्ति कामी जनों को सदा प्रिय है। इस पुराण की रचना करने के बाद व्यास जी ने सर्वप्रथम अपने अयोनिज एवं विरक्त पुत्र महाभाग शुकदेव को अधिकारी समझकर उन्हें ही सुनाया। मुनिवरों, मैं वहीं था। वेद व्यास जी प्रवचन कर रहे थे। इसी से यथार्थ बातें मैंने भी सुन ली। गुरुदेव बड़े कृपालु थे। उन्हीं की कृपा से यह अत्यंत गुप्त पुराण प्रकट हुआ है। व्यास नंदन शुकदेव जी की बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। उनके पूछने पर इस गुप्त पुराण की सभी बातें व्यास जी व्यक्त किया करते थे। वहीं रहने के कारण इस पुराण की अमित महिमा का मैं भी जानकार हो गया। मुनिवरों, श्रीमद् देवी भागवत स्वर्गीय कल्प वृक्ष का सुंदर पका हुआ फल है। इस संसार रूपी समुद्र के अथाह जल को पार करने की इच्छा रखने वाले शुकदेव जी उस फल को आदर पूर्वक चखने वाले पक्षी हैं। उन्होंने इस विविध कथा रूपी अमृत को अपने कान रूपी पुटकों में भर भर कर खूब पान किया। जगत में कौन ऐसा पुरुष है जो इस अद्भुत कथा को सुनकर कली के भय से मुक्त न हो जाए? जो पापी वैदिक धर्मों से विमुख एवं अपने चरित्र से भ्रष्ट है, उसे भी यदि जिस किसी प्रकार से भी श्रीमद् देवी भागवत सुनने का अवसर मिल जाए, तो संसार के विविध भोगों को भोगकर अंत में भगवती के उस नित्य परम धाम को वह चला जाता है, जहाँ योगी लोग जाया करते हैं। जो निर्गुण स्वरूपा है, जो संत जनों की प्रेम पात्री एवं ध्यान में दर्शन देने वाली है, वे विद्यामयी भगवती जगदम्बिका का उस बड़भागी पुरुष के
हृदय रूपी गुफा में निवास कर लेती हैं। जो निरंतर इस देवी भागवत की कथा सुनने में तत्पर रहता है, संसार रूपी अगाध समुद्र को पार करने के लिए यह सर्वांग पूर्ण मानव देह सुंदर जहाज है। जिसे ऐसा शरीर मिल गया और कथावाचक की भी कमी न रही, तब भी जो मूर्ख इस कल्याणमय देवी भागवत को नहीं सुन पाता, निश्चित ही वह अत्यंत भाग्यहीन है। जिसे विचारशील मानव तन मिल गया, दोनों कान विद्यमान है, तब भी सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले रस के भंडार एवं परम पावन इस भागवत पुराण को नहीं सुनकर जो प्रेम पूर्वक पर निंदा और पर चर्चा सुनने में मस्त रहता है, वह मूर्ख मर ही क्यों नहीं जाता? उसके जीवन से लाभ ही क्या है? तब ऋषियों ने पूछा, महाभाग सूत जी, व्यास जी की किस पत्नी से शुकदेव जी प्रकट हुए? कैसे उनका आविर्भाव हुआ और वे ऐसे किन गुणों से संपन्न थे कि उन्होंने संहिताओं का भली भांति अध्ययन कर लिया? महामते, आपने कहा है शुकदेव जी अयोनिज हैं, अरणी से उनका प्राकट्य हुआ है। इन बातों से हमें महान आश्चर्य हो रहा है, इनका स्पष्टीकरण करने की कृपा कीजिए। तब सूत जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, सत्यवती नंदन व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे। उनके आश्रम पर 2 गौरैया पक्षी थे। उन्हें देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा पक्षी अपने घोंसले में थे। उनका एक सुंदर बच्चा अभी अभी अंडे से बाहर निकला था। उस बच्चे के सभी अंग बड़े सुंदर थे और अभी पांख और रोओं से वह रहित था। दोनों पक्षी उस बच्चे को आहार पहुंचाने के लिए असीम प्रयत्न कर रहे थे। बार बार दाने ला लाकर उन्हें बच्चे के मुख में डालना उनका प्रधान कर्तव्य बन गया था। वे आनंद में विह्वल होकर उस बच्चे के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते और प्रेम पूर्वक मुख चूमा करते थे। उन गौरैया का अपने बच्चे में ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर व्यास जी ने अपने मन में विचार किया कि जब पक्षी अपने पुत्र के प्रति इतना स्नेह कर रहे हैं, तब मनुष्यों का संतानों में प्रेम हो, इसमें कौन सी विचित्र बात है? क्योंकि उन्हें तो पुत्रों से सेवा पाने की अभिलाषा बनी रहती है। सत्यवती नंदन व्यास जी इस प्रकार के विविध विचारों में उलझकर उदास हो गए। मन ही मन बहुत कुछ सोच समझकर बात निश्चित कर ली और वे मंदराचल पर्वत के निकट चले गए और विचार किया, मेरे मनोरथ पूर्ण करने एवं वर देने में निपुण कौन देवता है जिनकी मैं उपासना करूं? भगवान विष्णु, शंकर, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, स्वामी कार्तिकेय, अग्नि अथवा वरुण, मुझे किनकी उपासना करनी चाहिए? इस प्रकार व्यास जी सोच ही रहे थे, इतने में ही स्वच्छंद गति मुनिवर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां पधारे। मुनि को देखकर व्यास जी को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने पाद्य एवं अर्घ प्रदान की समुचित व्यवस्था की, साथ ही कुशल समाचार पूछा। कुशल प्रश्न सुन लेने के बाद मुनिवर नारद जी ने व्यास जी से पूछा, द्वैपायन, तुम क्यों इतने चिंतित दिख रहे हो? अपनी चिंता का कारण बताओ। व्यास जी ने कहा, सुना गया है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती और मानसिक सुख भी उसे सुलभ नहीं हो सकता। इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और यही चिंता मुझे बार बार बेचैन किए डालती है। अब मैं मनोरथ पूर्ण करने वाले किस देवता की उपासना करूं? इस विचारधारा में गोते खा रहा हूँ। इस परिस्थिति में अब आप ही मेरे आश्रय हैं। महर्षि, आप सब कुछ जानने वाले एवं कृपा के समुद्र हैं। शीघ्र बताने की कृपा कीजिए कि मैं किन देवता की शरण में जाऊं जो मुझे पुत्र दे सके। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार व्यास जी के पूछने पर महामना नारद जी अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख, चक्र और गदा लिए रहते हैं और पीतांबर धारण करते हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं।
हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिताजी ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। प्रभु, आपके नाभि कमल से तो मेरी उत्पत्ति हुई और वह मैं अखिल विश्व का रचयिता बन गया। फिर आप जैसे सर्व समर्थ पुरुष से बढ़कर कौन विशिष्ट देवता है, उसे बताने की कृपा अवश्य कीजिए। जगत प्रभु, मैं तो यही जानता हूँ कि सबके कारण स्वरूप आदि पुरुष परमात्मा आप ही हैं। आप में सारी शक्तियाँ स्थित हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार तथा सभी कार्यों के करने वाले आप ही हैं। महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत की रचना करता हूँ। भगवान शंकर भी आपकी आज्ञा पाने पर ही समय अनुसार सदा संहार लीला में प्रवृत्त होते हैं। भगवान, सूर्य का आकाश में चक्कर लगाना, सुखदायी पवन का चलना, अग्नि का जलना और मेघ का बरसना आदि सभी कार्य आपकी आज्ञा पर ही निर्भर हैं। मुझे तो महान कौतूहल यह हो रहा है कि आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं। त्रिलोकी में तो आपसे बढ़कर किसी देवता को मैं नहीं देखता। अतएव सुव्रत, मुझ दास को यह रहस्य स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष किसी बात को छिपाते नहीं। स्मृतियाँ भी यही कहती हैं। ब्रह्मा जी के ये विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगी, ब्राह्मण, सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विकी शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुव्रत, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेषनाग की शैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। धर्मज्ञ, बहुत पहले की बात कह रहा हूँ, उस समय तुम तो थे ही, चारों ओर जल ही जल था। मुझे 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध करना पड़ा था। मेरे कान के मल से उत्पन्न होने वाले मधु और कैटब नामधारी 2 दानव महान दुष्ट थे। उन्हें असीम अभिमान था। भगवती आद्या शक्ति की कृपा से ही मैं उन दैत्यों को मारने में सफल हो सका। महाभाग, उस समय की बात से क्या तुम अपरिचित हो? सर्वश्रेष्ठ शक्ति ही तो उस जीत में कारण हुई थी। फिर तुम बार बार क्यों पूछते हो? जब सर्वत्र जल ही जल शेष रहता है, तब उस शक्ति की इच्छा के अधीन होकर मैं पुरुष रूप से विचरा करता हूँ। प्रत्येक युग में कच्छप, वाराह, नृसिंह और वामन रूप मुझे धारण करने पड़ते हैं। ब्रह्मा जी, प्राचीन समय की बात है, एक बार धनुष की डोरी टूटी और उसके झटके से मेरा मस्तक धड़ से अलग हो गया।
तुम बड़ी कुशल शिल्पी हो, अतः तुमने घोड़े का मस्तक मेरे धड़ से जोड़ दिया। यह घटना तो तुम्हारे सामने ही घटी थी, तभी से लोग मुझे है शिरा कहने लगे। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी, तुम इससे अपरिचित नहीं हो। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरी कोई देवता नहीं है। नारद जी कहते हैं, इस गुप्त रहस्य के वक्ता भगवान विष्णु हैं और श्रोता ब्रह्मा जी रहे। मुनिवर, फिर तो पितामह ने वे सभी बातें अक्षरशः मुझे कह सुनाई। अतएव तुम भी यदि अपना पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहते हो तो उन्हीं भगवती के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो। तुम्हारी जो भी अभिलाषाएं हैं वे सभी भगवती जगदम्बिका अवश्य पूर्ण करेंगी। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के कहने पर सत्यवती नंदन व्यास जी भगवती के चरण कमलों को अपने हृदय में स्थापित करके तपस्या करने के लिए पर्वत पर चले गए। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्म विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरयो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट पई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजी, जाको देख काल डर भाजी। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सीन सहित तुम तिहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सवलोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुटी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जिति सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मर मन पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो।
शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावी, मोह मदादिक सब बिनशावी। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए माँ अम्बे की जय। आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में माता रानी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।